अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअलाइजेशन को देखते हैं। हाइपर-वी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, हाइपर-वी जो है वो किसी भी फॉर्म में हो फ्री माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। विंडोज सर्वर के अंदर हाइपर-वी एज अ सर्विस भी इंस्टॉल हो जाता है। वी एज अ सर्विस इंस्टॉल करने के लिए आपको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप बस विंडोज सर्वर का लाइसेंस खरीदें और उसके अंदर हाइपर-वी को एज अ सर्विस इंस्टॉल कर लें। जैसे अभी हमने DHCP सर्विस की, DNS सर्विस की, इसी तरह आप हाइपर-वी सर्विस कर सकते हैं। तो आइए आज हम उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले आप अपने विंडोज 2019 सर्वर के ऊपर सर्वर मैनेजर खोल लें। सर्वर मैनेजर में जैसे हम दूसरी सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं, कोई भी सर्विस इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे जाके ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाएंगे। विजिट चल पड़ेगा। विजिट्स में आपने रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी सर्वर आपका है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे केस में उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। सर्विसेज के अंदर आपने जाके सिर्फ और सिर्फ हाइपर-वी के ऊपर क्लिक कर देना है। कुछ एडिशनल फीचर्स वो इंस्टॉल करेगा, तो ऐड फीचर्स कर दीजिए ताकि वो उससे रेलेवेंट जितनी भी डिपेंडेंसीज है फीचर्स की वो भी इंस्टॉल कर लें। नेक्स्ट कीजिए। कुछ भी नहीं इंस्टॉल करना फीचर्स में मज़ीद, हमें नेक्स्ट कर दें और फिर एक मरतबा फिर नेक्स्ट कीजिए। कंफर्मेशन मांग रहा है हमसे। यहाँ पे आपका जो, अगर आपके पास मल्टीपल नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं, या मेरे पास एक ही लगा हुआ है, तो जो भी नेटवर्क कार्ड आप चाहते हैं कि हाइपर-वी यूज़ करें, आप उसको सेलेक्ट करें और नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे आपने कुछ एडवांस फीचर्स हैं हाइपर-वी के जिनको हम आज नहीं देखेंगे। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं आप उसी को रहने दीजिए और आगे चलें। एक एंटरप्राइज लेवल पे जब आप हाइपर-वी यूज़ करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको काम आएंगे, जैसे आपकी हाई अवेलेबिलिटी है, क्लस्टरिंग है, वो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करने को मिल सकती है एंटरप्राइज में। मगर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे तो हमने इसको नेक्स्ट कर दिया और अब ये विजिट अपने रिक्वायर्ड फाइल्स कॉपी कर रहा है और हमने इसको टिक भी कर दिया है कि जैसे ही अगर आपको ज़रूरत हो रीस्टार्ट करने की सर्वर की, तो आप इसको रीस्टार्ट खुद ही कर दें, हमसे इजाज़त ना लें या हमसे ना रीस्टार्ट करवाएं। करके आपने स्टार्ट कर दिया है जी, और विजिट कंप्लीट हुआ है और हाइपर-वी का सर्वर जो है वो रीस्टार्ट हो गया है। I mean 2019 सर्वर रीस्टार्ट हो गया है। जैसे ही रीस्टार्ट हो जाता है उसको फिर से कनेक्ट करते हैं और ये हमने सर्वर मैनेजर आपके पास आ गया है। आप जाके देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में, तो वहाँ पे आपको हाइपर-वी का स्नैप-इन मिल जाएगा। हाइपर-वी पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये हाइपर-वी का स्नैप-इन आ गया। यहाँ पे जाके आपका जो सर्वर नेम है उसको आप सेलेक्ट करें तो आपके पास हाइपर-वी की विंडो आ चुकी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका। इसके अंदर जो राइट हैंड साइड के ऊपर आपकी फीचर्स दिए हुए हैं वो इंपोर्ट, अगर आपके पास कोई पहले से बनी हुई वर्चुअल मशीन है उसको इंपोर्ट करना है तो आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। हाइपर-वी की सेटिंग्स आपको जो देखनी है, जो अभी हम देखते हैं वन बाय वन करके। इंपोर्ट के अंदर मैंने आपको बताया, तो इंपोर्ट के अंदर आप जाएंगे और ये विजिट चलेगा जो कि आपकी मदद करेगा आपकी वो एक्सपोर्टेड मशीन को इंपोर्ट कराने में इस सर्वर में। सेकंड, आप जाएंगे और आपने जाके हाइपर-वी की सेटिंग देखनी है। इसके अंदर ज़्यादातर पाथ्स हैं, पाथ आप चेक करेंगे। इसके अलावा कोई वही इनेबल कराने हैं। अगर आपको कुछ एडवांस फीचर्स जो कि आज का वीडियो का हमारा टॉपिक नहीं है, वो आप यहाँ से उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। आप मज़ीद देखेंगे तो ये भी वही चीज़ें, स्टोरेज माइग्रेशन की जो भी उसको भी आप छोड़ दें। ये तकरीबन सारी इसके अंदर वही चीज़ें हैं जो कि आप एक एंटरप्राइज लेवल के ऊपर जाके जब आप एडवांस फीचर हाइपर-वी के यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फिलहाल हमारा स्टैंड अलोन सर्वर है तो हम इसके ऊपर रेलेवेंट जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप रह के वर्चुअल स्विचेस बना सकते हैं। स्विच आप मल्टीपल स्विचेस भी एक सर्वर के ऊपर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कम्युनिकेशन को चैनलाइज करना आपके मुख्तलिफ वर्चुअल मशीन्स के दौरान, तो आप यहाँ पे जाके स्विचेस बना सकते हैं। 3 तरह के स्विचेस होते हैं जी, एक्सटर्नल, इंटरनल और प्राइवेट। एक्सटर्नल जब आपकी सर्वर से बाहर कम्युनिकेशन चाहिए हो, यानी कि नेटवर्क के ऊपर किसी कोई सर्वर की
कोई सर्वर या सर्विस को एक्सेसिबल कराना हो तो आप एक्सटर्नल यूज़ करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटर्नल ही बना होता है। इसके अलावा इंटरनल और प्राइवेट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वर्चुअल वो जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो सिर्फ इसी पीसी के ऊपर एक्सेसिबल होती हैं। तो इसी तरह जाके आप देखिए ये कैसे स्विच करके बनाते हैं। व्यू सर्व स्विच का नाम दे दें, नीचे जाके आपने सेलेक्ट कर लिया कि किस तरह का आपने स्विच बनाना है। इसके बाद जी वर्चुअल सैन मैनेजर है। ये भी एक हाई एंड फीचर है। इसके ऊपर आप फाइबर चैनल्स के साथ अगर आपके पास नेटवर्क स्टोरेज है या सैन है या NAS है आपके नेटवर्क के ऊपर, या आप चाहते हैं कि आप कोई इंटरनल सैन को भी इसके ऊपर बैठ के डिज़ाइन कर सकते हैं, मगर वो भी एक बड़ी एंटरप्राइज लेवल की चीज़ें हैं, उसको भी हम छोड़ देते हैं। अच्छा, कोई हार्ड डिस्क आपके पास, जैसे हार्ड डिस्क जो VHD Hyper-V यूज़ करता है, उसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, उसको अगर एडिट करना हो, एडिट से मुराद अगर कोई आपके पास हार्ड डिस्क है उसका साइज़ कम बड़ा करना हो तो आप ये टूल यूज़ कर सकते। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप दूसरे सर्वर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके Hyper-V पे कनेक्ट टू सर्वर और सर्वर का नाम दे दें या उसकी IP दे दें और उसके क्रेडेंशियल्स देंगे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब एक नई न्यू पे क्लिक करते हैं और एक नई वर्चुअल मशीन बनाते हैं और देख लेते हैं किस तरह आप एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे और उसको Hyper-V में होस्ट करेंगे। सबसे पहले नाम दीजिएगा उसका, जो भी आप वर्चुअल मशीन बनाना चाह रहे हैं। मैं एक विंडोज़ की मशीन बनाना चाह रहा हूँ तो उसमें मैंने विंडोज़ क्लाइंट लिख दिया। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट पाथ है, देखिए प्रोग्राम फाइल्स के अंदर डिफ़ॉल्ट पाथ में ये वो जगह है जहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क में जो हार्ड डिस्क की फाइल्स या कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स जो भी वर्चुअल मशीन से मुतल्लिक होती हैं वो सेव होती हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको यहीं पे रहने दीजिए, वरना इसका बेटर आइडिया ये है कि आप किसी डिफरेंट पार्टीशन या डिफरेंट फास्टर हार्ड डिस्क के ऊपर आप इसको कनेक्ट करें। यहाँ पे जनरेशन 1 और 2 है जी, जनरेशन 1 पे ही रहने देते हैं। जनरेशन 2 जो होती हैं वो थोड़ी सी माइक्रोसॉफ्ट की अपनी कुछ फ़िलासफ़ियाँ होती हैं जी, वो हर चीज़ में अपनी कुछ प्रोप्राइटरी करने की कोशिश करता है, जो कि उसने यहाँ पे भी की है। और वो फिर अगर आप उस पर चले जाएँ तो फिर वो किसी से कंपैटिबल नहीं होता, दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी दूसरी इन्वायरमेंट से नहीं होता। यहाँ पे जी यहाँ पे रैम डिफ़ाइन करेंगे। मैंने 6 GB रैम रख ली है और यहाँ पे जाके आपने इसके कनेक्शन में जाके नेटवर्क का जो स्विच हमने बनाया था सेटअप के दौरान, वो स्विच हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, यानी कि डिफ़ॉल्ट स्विच। यहाँ पे हार्ड डिस्क का साइज़ देखेंगे, हार्ड डिस्क की फ़ाइल देखें कहाँ पे पाथ उसका भी आ रहा है। चाहे तो अभी भी आप उसका पाथ चेंज कर सकते हैं, नीचे आप उसका साइज़ जाके चेंज कर सकते हैं कि आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी हार्ड ड्राइव चाहिए, तो उसको भी क्लिक कर सकते हैं। कोई पुरानी हार्ड डिस्क हो उसको कनेक्ट करना चाहें तो उसका भी ऑप्शन मौजूद है, या बग़ैर हार्ड डिस्क ऐड कराए हुए भी आगे जाया जा सकता है। ये दूसरे स्टेप में जी आप इसको CD या DVD ROM की जो ISO फाइल है वो देंगे। तो मैं इसको यहाँ पे जाके ब्राउज़ करता हूँ और ये देखें जहाँ पे भी मेरी वो फाइल पड़ी होगी मैं उसको जाके यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूँगा, तो वो आपका जो फाइल है ISO फाइल वो उसको अटैच कर लेगा। फिज़िकल अगर हार्ड ड्राइव पे भी अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो फिज़िकल भी आप जो होस्ट के ऊपर लगी हुई है, अगर लगी हुई है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने ISO फाइल सेलेक्ट कर ली और अब हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये एक विज़िट कंप्लीट हो गया। मगर अभी ये जो हमारी मशीन है ये ऑफ स्टेट में पड़ी हुई है। इसको कनेक्ट करेंगे पहले तो आपके पास एक कंसोल आ जाएगा। ये कंसोल वो कंसोल है जिसके ज़रिए आप अपना गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसोल देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, इसके साथ इसकी सेटिंग्स चेंज करना चाहें, अगर आप मज़ीद कुछ चीज़ ऐड या रिमूव करना चाहते हैं तो आप जाके राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जाके आप उसको सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बूट बायोस में जाके बूट प्रायोरिटी भी चेंज कर सकते हैं। कुछ नई हार्ड ड्राइव ऐड कराना चाहें, नया नेटवर्क कार्ड, मल्टीपल नेटवर्क कार्ड या मल्टीपल हार्ड ड्राइव वो भी यहीं से होंगी। मेमोरी के अंदर रद्दो बदल करना चाहते हैं तो वो भी यहीं से होगा। प्रोसेसर की कोर्स बढ़ाना चाहते हैं आप, बाय डिफ़ॉल्ट वो एक ही कोर देता है। डायनेमिक मेमोरी के आपने ऑप्शन देख रहे हैं। डायनेमिक मेमोरी यानी कि जितनी आपने असाइन की है उससे अगर ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ती है गेस्ट को तो जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या Hyper-V जो है वो उसको खुद ब खुद उसकी रैम की बढ़ा देता है अलॉटमेंट। प्रोसेसर हमने 2 कर लिए हैं। हार्ड ड्राइव मज़ीद ऐड कराना चाहें, चलें एक आपको हार्ड ड्राइव भी ऐड करा के दिखाते हैं। यहीं पे
अच्छा देखिए, हार्ड ड्राइव ऐड कराते हुए 2 चीज़ें आप ज़रा ध्यान से रखिएगा। हार्ड डिस्क में वो आपसे पूछता है, ये देखिए हमने विजिट चला लिया, फॉर्मेट उसने पूछा VHD चाहिए या नया जो वर्जन आया है VHDX वो चाहिए। इसके बाद आपको फ़िक्स साइज़ चाहिए। अच्छा, फ़िक्स साइज़ जब आप सेलेक्ट करेंगे तो हार्ड डिस्क की जो फाइल है, जितनी आप साइज़ मेंशन करेंगे वो उसको उतना ही साइज़ बनाएगा, यानी कि इतनी बड़ी ही फाइल बनाएगा। अगर आप 40 GB की का इसको साइज़ देते हैं तो वो 40 GB, ये है फिक्स्ड साइज़। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन था वो जो दूसरा साइज़ जो होता है वो जी डायनेमिक एक्सपेंडिंग का होता है। अगर आप चाहेंगे वो एक छोटी फाइल बना दे और वो जैसे ही आप उसमें फाइल्स बढ़ाते जाएं तो उसका साइज़ बढ़ाए, विच इज़ अ गुड ऑप्शन। टाइम भी बच जाता है जल्दी, और आपकी अगर कहीं मूव कर रहे हो तो बिल्कुल उसकी जो हार्ड डिस्क की यूटिलाइजेशन है वो एग्जैक्ट टू द रिक्वायरमेंट होती है, कोई ज़्यादा कम नहीं होती उसके अंदर। इसके अलावा आप चाहें तो कोई शेयर्ड हार्ड डिस्क को भी आप ऐड करा सकते हैं। जो नेटवर्क का कोई शेयर है उसको भी आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं और उसके अंदर भी डायरेक्ट आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो फाइल राइट करेगी। 2 हार्ड ड्राइव हो गई हमारे पास। अच्छा, ये चेक पॉइंट एक देख लीजिए। चेक पॉइंट बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टेट को कैप्चर करता है। तो यानी कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप एक डेवलपर हैं और आप चाहते हैं कि इस वक्त अगर आपके पास वनीला या आउट ऑफ द बॉक्स इंस्टॉलेशन है, सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट स्टेट पे हैं, आपको ये खदशा है कि अगर आप जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे वो जाके करप्ट भी हो सकता है। अगर वो करप्ट हुआ तो आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप उस सेंस में आप यहाँ पे एक स्नैपशॉट ले लेते हैं और उस स्नैपशॉट लेके आप स्नैपशॉट पे राइट क्लिक करके और उसको रिवर्ट कर देते। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था किस तरह स्नैपशॉट लेते हैं। तो लीजिए जी, हमने स्टार्ट किया है और ये हमारा जो आईएसओ की इमेज से बूट हुआ और ये हमारा विंडोज़ का सेटअप चल गया। यहाँ पे आप जाके नेक्स्ट करके बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने आमतौर पे हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, मैंने आपको विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना सिखाया, तो आप यहाँ पे जाके विंडोज़ 10 इंस्टॉल करें। और इसको कवर मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो एक सेपरेट एक अपना वीडियो है, वो चाहे तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह इसका इस हाइपर-वी सीरीज़ का एक सेकंड भी हम वीडियो बना रहे हैं और उसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह आप अपने सर्वर के हार्डवेयर को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। इस सूरत में जिस वक्त जो अभी हमने किया हुआ इंस्टॉलेशन, इसके अंदर यह है कि विंडोज़ भी चल रहा है, पूरा फुल फ्लैज एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर उसकी मल्टीपल सर्विसेज भी चल रही हैं। इसमें मज़ीद कोई सर्विस आप ऐड कराना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, मगर आमतौर पे डेडिकेटेड सर्वर ही बनाए जाते हैं हाइपर-वी के। तो उसके लिए बेहतरीन है ये कि आप सर्विस डालें जो कि सिर्फ उसी सर्विस पे सारी एनर्जी लगे सिस्टम की। तो वो उस मोड के अंदर हम जिसको बेयर मेटल इंस्टॉल कहते हैं, उसका मैं इंशाल्लाह सेकंड वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और उसमें आप देखेंगे कि किस तरह हम उसको मैनेज करेंगे, किस तरह इंस्टॉल करेंगे और उसका पूरा जो सेटअप है उसको हम लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।